अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने दावत दी है अपने साथ एक दोस्त को, जो कि विक रोड लाइसेंसिंग अथॉरिटी में एक टेस्टिंग ऑफिसर भी थे, और आजकल वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। मेहरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो आज आए मेरे साथ। और मैंने ये इंटरव्यू की एक सीरीज स्टार्ट की है, ताकि जी हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तानी इंडियंस, और जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। जी जी। तो सबसे पहले पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम आए थे तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम आए हैं, हम हमें परेशानी होती थी कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो डेफिनेटली ये जो काम आप लेकर चल रहे हैं इससे बहुत लोगों का फायदा होता है। इंशाल्लाह। तो आई होप के यू विल कंटिन्यू। तो मैं सबसे पहले जब मैं 2014 में आया था, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कितना हमें प्रॉब्लम आती है आने पे कि हमें पता ही नहीं होता करना क्या है। तो मैंने जब अपना टेस्ट देना था तो मैंने डैंडिनोंग साइट पे बुक करवाया था। ओके। तो उधर जाके मैं जब टेस्टिंग सेंटर पे पहुंचा हूँ तो मैंने जब उनको अपना पासपोर्ट दिखाया ना, तो ऑफिसर कहता कि ये किसका पासपोर्ट है। मैंने कहा यार मेरा ही है। तो कहता नहीं नहीं ये आपका नहीं है, ये कि मेरा ख्याल आप अपनी वाइफ का उठा लें। तो फिर मैंने ग्लेनरॉय से उधर गया, यानी कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू गया था। ओ। तो उसने कहा कि अब आप टेस्ट नहीं दे सकते, दोबारा आप बुक करवाएं। वो मैंने ऑलमोस्ट डबल स्पेंड किया ओ। जल्दी के चक्कर में। अच्छा। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी, वरना आप जल्दी के चक्कर में डबल पैसा स्पेंड कर बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने मेरा में 4 दफा रोड टेस्ट में मैं बैठा था, और अच्छा अच्छा। 4 में मैंने जाके पास किया था। अच्छा अच्छा जी, चलिए। और मैं पैसे भी बहुत हम कम लाते हैं शुरू में, तो जी जी पैसे। जी जी, ऑफ कोर्स। हाँ, स्टार्टिंग में तो बंदा एक एक डॉलर को मल्टीप्लाई करके देखता है ना कि ये इतना जी बन गया इतना जी। बन गया। फिर मैंने मोस्टली तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहा हूँ। मैंने कंपनी ओपन की, उसके बाद फिर मैंने विक रोड ज्वाइन कर लिया। विक रोड में मैंने तकरीबन साल के करीब जो है ना एज ए टेस्टिंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किए रखा है। उसके बाद मैंने फिर ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का कर लिया। तो आप एक्चुअली लाइसेंस्ड हैं? लाइसेंस होता है इसका? जी जी जी, सर्टिफिकेशन होती है तो उसके बाद ये फिर हम इसको एज ए प्रोफेशनल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप विदाउट दिस सर्टिफिकेशन अगर आप किसी को टीच कर रहे हैं और से चार्ज कर रहे हैं तो ये इलीगल है। आप ट्रेन किसी करना, को इलीगल जी जी, ट्रेन करना, अच्छा। इलीगल यानी कि अगर हाँ अपने दोस्त को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मैं आपको सिखा देता हूँ लेकिन मैं $40 लूंगा, तो वो इलीगल है। यानी कि अच्छा। अगर हाँ अगर वो कोई आपसे पूछे, आप ड्राइविंग सिखा रहे हैं किसी को और पुलिस वाले रोक लेते हैं, वो कहे कि हाँ जी आप क्यों इसे सिखा रहे हैं, तो आप कहेंगे मैंने तो इसको $40 दिए हैं, तो वो आपको फाइन करेंगे। ये अच्छा। इलीगल। जी जी जी। अच्छा। जी जी चलो। तो आप पहले विक रोड में टेस्टिंग ऑफिसर थे, लोग जी जो इम्तिहान देते थे उनको आप चेक करते थे कि वो सही है और जी 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 आप। बिल्कुल। हमको हाँ हम ऑन रोड जो थे ना, जी। अ, अगर तो कोई सोलो आता था तो पैसेंजर सीट पे उसके साथ बैठते थे। फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते थे कि एट द नेक्स्ट स्ट्रीट टर्न लेफ्ट राइट, जो भी इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू उनकी, उन्होंने हमें बुक्स दी होती थी, एज इट इज हम इंस्ट्रक्शन उनको कन्वे करते थे। तो फिर साथ साथ असेसमेंट कर रहे होते हैं कि बच्चा प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन कर रहा है, स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, प्रॉपर रोड मार्किंग को फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीजें चेक करते हैं और साथ साथ टिकिंग करते जाते हैं कि हाँ यस यस नो नो कॉलम में ना। हम्म। तो वो फिर हम एट द एंड ऑफ टेस्ट जो थे जब वापस ऑफिस में लेकर आते हैं फिर उनको बताते हैं कि उनका रिजल्ट क्या है। अगर तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ जाएं फिर ऑफिसर बैक सीट पे बैठता है। अच्छा। सोलो में आपकी पैसेंजर सीट पे बैठता है, क्योंकि जाहिर बात है एक जो एप्लीकेंट होता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और ऑफिसर साथ बैठता है फिर। तो इंस्ट्रक्टर के साथ ऑफिसर गाड़ी के बैक सीट पे बैठता है ना। ओके। में ये होता है कि जरा स्टूडेंट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करता है कि बिल्कुल ऑफिसर कंफर्टेबल बिल्कुल फील। साथ नहीं, बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा। तो मेहरान भाई, जब कोई आता है पाकिस्तान से और वो अपने साथ एक लाइसेंस लाता है, जी जी। तो उसको क्या फायदा होता है उस लाइसेंस को लाने का? अच्छा देखें,
आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो जो फर्स्ट जॉब वो करते हैं कमर्शियल व्हीकल, उबर ईट, उबर, इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना। जी हाँ बिल्कुल। तो ओवरसीज लाइसेंस होल्डर होने का सबसे बड़ा फायदा ही आपको ये आता है कि आप आते साथ ही आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि आपको कोई जॉब मिलेगी। तो जब हम आए थे तो हमारे उस वक्त तो इतना उबर ईट वगैरह भी इस तरह की चीजें नहीं थी, अभी वो इलीगल थी ना। तो हमें तो जॉब कोई ऑफर करता था तभी मिलती थी, वरना हम घर में बैठे होते थे। अब तो ये फायदा है कि जैसे ही आप ओवरसीज लाइसेंस होल्डर हैं और यहाँ पे आते हैं तो आप इमीडिएटली आप उबर ईट या उबर एक्स जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम्म। तो ऐसा सच आपको और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जब आपका दिल चाहे 4 घंटे ड्राइव करके उसके बाद आप चाहे अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाएं और उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर लें। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ओवरसीज लाइसेंस होल्डर होने का। तो ओके। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी इवन के बच्चों ने, जाहिर बात है आफ्टरवर्ड प्लान तो हर कोई करता है और ये अचानक ही प्लान हो जाता है कि यार अब मैं ओवरसीज लाइसेंस जाना चाहता हूँ। तो बेटर ये होता है कि जब भी आपकी एज होती है ना 18 ईयर्स ओल्ड, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि हर बंदा जो है ना अपना ओवरसीज लाइसेंस, यानी कि पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी लाइसेंस बनवा ले, इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया का, यानी कि हर बंदा लाइसेंस जरूर रखे अपने पास। ड्राइविंग तो लाइसेंस। जैसे हाँ यहाँ पे आते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रूल्स हैं। ओके। मैं आपको विक्टोरिया का बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका 3 साल लाइसेंस पुराना होगा ना इंडिया का या पाकिस्तान का, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप उसको यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको फुल लाइसेंस मिलता है। अच्छा। जी जी जी, अगर 3 ईयर्स ओल्ड, और उसमें कंडीशन है कि एक तो आपका लाइसेंस 3 साल पुराना हो और आपकी एज मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड हो। तो ओके। फिर इन दोनों में से कोई एक चीज देखते हैं। मसलन कि अगर एक बच्चे का लाइसेंस 3 साल पुराना है, हम्म। ठीक है, तो लेकिन उसकी एज है ऑलमोस्ट 21 ईयर्स ओल्ड है सपोज, तो हम्म। फिर वो क्या करेगा, अगर वो विक्टोरिया में टेस्ट दे रहा है ना, तो उसको फॉर 1 ईयर जो है ग्रीन पी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके। तो रीजन क्या है, क्योंकि उसकी एज 22 अभी नहीं हुई, ओके। ठीक है। ओके। तो फिर 3 साल का उसका ओवरसीज लाइसेंस जरूर है, लेकिन उसकी एज 22 नहीं है, तो इसलिए उसको 1 साल के लिए ग्रीन पी मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर इसी तरह अगर किसी बच्चे की 22 ईयर्स ओल्ड है और उसका ओवरसीज लाइसेंस जो है ना वो 2 ईयर्स पुराना है, तो फिर उसको फिर भी 1 साल के लिए ग्रीन पी, यानी कि वो उस पीरियड को माइनस कर देते हैं उसमें 3 साल में से ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फर्ज करें एक बच्चे की एज 22 है और उसका ओवरसीज लाइसेंस है 2.5 ईयर्स ओल्ड, हम्म। तो बाकी उसको 5 माह के लिए ना, या वो क्या कह रहे हैं 6 माह के लिए, हाफ ईयर के लिए उसको पी वो में। ग्रीन पी रखना पड़ेगा। तो ये तो अकॉर्डिंग उसके कैलकुलेट करते हैं फिर। अच्छा अच्छा। जी तो जी जी। जब आपके पास कोई आता है कि हम्म, मैं पाकिस्तान से आया हूँ या मैं इंडिया हम्म, से आया हूँ, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, मेरे पास इस मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस है, अब मुझे जी जी। ड्राइविंग सीखनी है। तो हम्म। आप आपको क्या होता है, मतलब आप जब उसको उसके साथ बैठते हैं तो क्या गलतियां करते हैं मोस्टली पाकिस्तानी? सर मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखें, जो तो पाकिस्तान में अच्छी ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, हम्म। मेजोरिटी ऑफ टाइम ओवरसीज लाइसेंस होल्डर का इश्यूज जो होते हैं ना, वो होते हैं कि ओवर स्पीडिंग बड़ी करते हैं। ओवर अच्छा हाँ, और रश बड़ा करते हैं ना। तो यहाँ पे एक तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी होती। हम्म। अगर आप ओवर स्पीडिंग टू टू लाइक, डिपेंड करता है आपने कितने किलोमीटर ऊपर गए हैं। जैसे फर्स्ट करें 50 का जोन है, हम्म। अगर आपने 55 टच कर दिया ना, हम्म। तो अपार्ट फ्रॉम लाइक वो कितने सेकंड के लिए किया, वो स्ट्रेट वे फेल हो जाता है। 5 और 5 किलोमीटर से प्लस जाएंगे, स्ट्रेट वे फेल कर देंगे आपका फिर टेस्ट। लेकिन अगर आप लेस देन 5 किलोमीटर, मीन के 3-4 किलोमीटर तक गए हैं और विद इन 5 सेकेंड वापस आ गए हैं अपनी स्पीड लिमिट के अंदर, फिर वो कुछ नहीं कहते। लेकिन अच्छा। अगर आप 5 सेकेंड तक, चाहे 51 किलोमीटर जाते रहे 5 सेकेंड तक, अगर 5 सेकेंड के अंदर अंदर वापस नहीं आए, फिर भी स्ट्रेट वे फेल हो जाते ओके। हैं। तो ज्यादा रिकमेंडेशन ये होती है कि जब आप टेस्ट में होते हैं ना, हम्म। वट एवर इज द स्पीड लिमिट, जस्ट गो लेस देन 5 किलोमीटर ऑफ द स्पीड लिमिट। लाइक अगर 60 है तो 55 पे चलाएं, 50 है तो 45 पे चलाएं, ठीक है। और समटाइम्स क्या होते हैं कि स्टूडेंट इतने डर जाते हैं कि वो कहते हैं कहीं ओवर स्पीडिंग ना हो जाए, वो अंडर स्पीडिंग करना शुरू कर देते हैं। वो भी गलत है। तो वो भी लीगल नहीं है, ठीक है। अगर आप सपोज के अकॉर्डिंग टू विथ रोड क्राइटेरिया विद इन 10 किलोमीटर ऑफ स्पीड लिमिट, अगर आपको रोड कंडीशन अलाउ कर रही है ना, तो आपने उसमें रहकर चलानी है। सपोज कि अगर आप 60 के जोन में 45 पे चलाना शुरू कर देंगे, तो ऑफिसर आपकी स्पीड नोट करना शुरू कर देता है।
इनके, हाँ, अगर आपको रोड कंडीशन अलाउ नहीं करी वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन अगर बिला वजह आप रोड खाली है और आप 60 के जोन में लेस देन 10 किलोमीटर चलाना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ऑफिसर आपको आपकी स्पीड नोट करना शुरू कर देता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। अगर आप अच्छा कंटिन्यूअसली स्लो चला रहे हैं तो वो फिर आपको क्रिटिकल एरर्स देते हैं, ठीक है, उस पे। अच्छा। हाँ, तो मोस्टली फिर बच्चों के ये इश्यूज होते हैं, स्पीडिंग का होता है, फिर वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं करते। वो जो पाकिस्तान इंटर मतलब जो हाँ, ओवरसीज से जी आते हैं जी वो जी ऑब्जर्वेशन जी जी जी, ठीक है, हाँ, ठीक इंटरनल मिरर और इस तरह के हेड चेक नहीं करते। फिर उनका ये होता है कि लाइंस को, जो सॉलिड लाइंस होती है उधर से लेन चेंज वगैरह कर लेते हैं ना, तो इस तरह की वो काफी गलतियां करती हैं। फिर गिव वे के समटाइम्स इश्यूज करते हैं, राउंड अबाउट, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इतने है। ज्यादा नहीं है, हाँ। तो बास का बच्चों को थोड़ा सा राउंड बोर्ड पे होता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ओवरसीज लाइसेंस होल्डर जो होते हैं ना, अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ही जाते हैं। अगर वो एक दो लेसन टेस्ट से पहले ले रहे हैं ना, वो पास कर जाते हैं, अनलेस कि अगर कोई बच्चे को गाड़ी इतनी खास आती नहीं है, वो फेल हो जाता है। वरना जिनको गाड़ी चलानी आती है वो एक लेसन लेकर पास कर जाते हैं बड़े इजीली, वो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये चीज अच्छा, होती है। जब फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइसेंस नहीं लाता तो आपने नुकसान बता दिए कि वो जॉब नहीं कर सकता, फिर जी जी कन्वर्जन बड़ी आसान हो जाती है जी जी ओवरसीज से। जी जी तो डेफिनेटली हम सजेस्ट लोगों को यही करेंगे कि जब भी ओवरसीज से ऑस्ट्रेलिया आए तो अपने साथ लाइसेंस लाएं। ऑफ कोर्स हर जी स्टेट का अपना अपना एक तरीक़ेकार है चेंज जी करने जी, का, ऑफ कोर्स। लेकिन तकरीबन सिमिलर ही है। जी जी। अच्छा, अब टेस्ट के दौरान, अच्छा टेस्ट के अलावा भी कोई तरीका है? अगर कोई टेस्ट नहीं देना चाहता, इसके अलावा भी कोई तरीका है या सिर्फ टेस्ट ही देना है? नहीं और नहीं, विक्टोरिया में अगर आपके, जैसे हमारे कंट्री तो वो रिकॉग्नाइज्ड में वो काउंट ही नहीं ना करते, तो ओके। उसको टेस्ट देना मस्ट है। विदाउट टेस्ट आप नहीं, वो यानी कि आप कहें कि एग्जाम्पशन दे देंगे, वो नहीं देंगे। कोई। इवन कि अगर आपके पास यूएई का भी लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो आपको मस्ट टेस्ट देना ही तो है। कौन से कंट्रीज हैं जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन है? आप उसमें विक रोड की वेबसाइट पे लिस्ट है, उसमें क्या क्या? यूएसए के हो गया। बाकी जो अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सबको टेस्ट देना पड़ता है। यूएई, अरब कंट्रीज को भी टेस्ट देना पड़ता है। फिर अच्छा अफ्रीका के सारी कंट्रीज को टेस्ट देना पड़ता है। यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जो यानी कि एग्जाम्प्ट हैं। इवन के कनाडा से भी जो लोग आते हैं उनको भी टेस्ट देना पड़ता है। अच्छा। जी जैसे जी। साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये है कि वोट लॉग बुक के थ्रू भी आप पास कर। अच्छा, लॉग बुक सिर्फ उस सूरत में यानी कि आपको मेंटेन करनी पड़ती है अगर आपकी एज लेस देन 21 है, अदरवाइज आपको लॉग बुक रिक्वायर नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर फर्स्ट करें कोई स्टूडेंट आता है, उसकी एज ही 18 है, हम्म। तो ही उसको मस्ट लाइसेंस कंप्लीट लेना हिज लॉग बुक। हाँ, उसको फिर, अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है कि इनके, अगर कोई बच्चा आता है जिसके पास ओवरसीज लाइसेंस है या नहीं है, है। डजेंट मैटर कि अगर उसके पास ओवरसीज लाइसेंस है या नहीं है, हम्म उसको अपना विक रोड पे साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है। हम्म। पहला स्टेप क्या होगा, उसको नॉलेज टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है। ओके। जैसे वो नॉलेज टेस्ट के लिए रजिस्टर करेगा ना, तो उसके पास एक वो कीज आ जाती हैं, 3 कीज सर्कल में बनी होती हैं, तो आपने हर की को ओपन करना है। एक्चुअली क्विजेज होते हैं वहां पे, ठीक है, ओके उसको रीड करते हैं, एंड पे क्विज होता है, आप उस क्विज को कंप्लीट करते हैं। तो जब आप तीनों कीज ओपन कर लेते हैं तो लास्ट पे एक चैलेंज होता है, ओके। ग्रैंड जो टेस्ट होता है ना। जब आप वो पास कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर तो आपकी एज लेस देन 21 है और हम्म। आपके पास ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, और उस नॉलेज टेस्ट को पास करने के बाद आपने विक रोड कोई भी ऑफिस चले जाएं, विजिट करना होता है, तो फिर आपने उनको कहना है कि मुझे लर्नर इशू कर दें। तो फिर आप अपना पासपोर्ट ले जाएं, प्रूफ ऑफ एड्रेस ले जाएं, बैंक कार्ड ले जाएं। फिर वो आपकी ये चीजें चेक करने के बाद आपको लर्नर परमिट इशू कर देते हैं, ठीक है। दो फिर आप, दो दो उनके पास लाइसेंस है फिर भी? नहीं, जिनके पास तो ओवरसीज लाइसेंस है ना, उनको फिर विक रोड जाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ नॉलेज टेस्ट कंप्लीट करना है, अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन जिनके पास ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, ठीक है, उनको फिर विजिट करना पड़ेगा विक रोड, तो वो फिर इधर का लर्नर परमिट इशू करवाएंगे, अच्छा। ठीक है। लर्नर परमिट इशू करवाने के बाद वो यहाँ पे गाड़ी सीख सकता है उस लर्नर परमिट की वजह से। अदरवाइज अगर आपके पास लर्नर परमिट नहीं है और आपके पास ओवरसीज लाइसेंस भी नहीं है, फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते, ना ही किसी से सीख सकते हैं। अच्छा गाड़ी सीखने के लिए अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, आपके पास लर्नर परमिट लाजमी होना चाहिए अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अगर आपकी फर्ज करें एज है
लेस देन 25, तो आपको 6 मंथ के लिए लर्नर परमिट होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप टेस्ट दे पाएंगे। अच्छा। अच्छा। हाँ, अगर आपकी 25+ ईयर एज है तो फिर आपको मिनिमम 3 मंथ के लिए लर्नर परमिट होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप टेस्ट दे सकेंगे। ये उनके लिए आप बता रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, जी जी जी। अच्छा तो अच्छा। इसीलिए जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, सबसे पहला ये काम करें, आते साथ ही आप नॉलेज लर्नर परमिट इशू करवा लें, ठीक नॉलेज है, टेस्ट दे के और लर्नर परमिट इशू करवा दें। इशू करवा लें। हाँ, उसके और बाद फिर आप क्या करें, उन 3 महीनों में वो अपने जी आप। जी, 3 माह, 6 माह या साल, जो भी मिनिमम होल्डिंग पीरियड होगा डिपेंडिंग ऑन योर एज, तो हम्म। वो आपने गुजारना होता है। उसके बाद फिर आप टेस्ट बुक करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरी बात है, विक्टोरिया में अगर आप टेस्ट बुक करवाना चाहते हैं ना, इस टाइम ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ का वेटिंग टाइम चल रहा है, अच्छा। डिपेंडिंग, हाँ, ऑन इन विच ऑफिस यू वांट टू अपेयर। तो ओके। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, जैसे ही आपके ओवरसीज लाइसेंस को भी 6 माह पूरे होने होते हैं ना, उससे पहले पहले 1-2 माह पहले ही आप अपनी डेट बुक करके रख लें। अच्छा। होता क्या है कि बच्चे लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहते हैं, जैसे ही उनका 6 मंथ पूरे होने वाले होते हैं ना, जाहिर बात है अब उनका उबर ईट बंद हो जाएगा, जो जो वो कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं वो बंद हो जाएगी। तो लास्ट मोमेंट में हमारे पास अप्रोच करते हैं कि यार हमें अर्जेंट बुक डेट चाहिए, क्योंकि हमारा कल जो है ना अकाउंट बंद हो रहा है। हम्म। समटाइम्स बहुत मुश्किल से वो डेट मिलती है, अर्जेंट डेट। तो उससे सबसे अच्छी ऑप्शन ये होती है कि अब आपको तो पता है कि 6 माह मेरे फर्ज करें कि जनवरी में पूरे हो रहे हैं, तो आप 1.5 माह पहले ही अपनी डेट बुक करके रख लें। जैसे ही वो डेट आए आप पास करें और अपना काम कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा और मैं। दूसरी बात, जी जी, जी बोले बोले। दूसरी बात यह कि ओवरसीज जो लाइसेंस होल्डर है ना, जिनके पास, जिनकी तो अच्छी ड्राइविंग होती है, वो इतना डरते हैं, हालांकि डरने की कोई बात नहीं होती। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो वो कभी भी खामखा फेल नहीं करते। और मैं हर एक को यही रिकमेंड करता हूँ, आप वेट ना किया करें कि 6 माह गुजरेंगे चलें तब तक उबर ईट चलाता रहता हूँ। ये अगर आपकी गाड़ी अच्छी है, आते साथ ही विद इन 2 to 3 मंथ्स आप अपना टेस्ट दें और पास करें, क्योंकि जितना पुराना विक्टोरियन लाइसेंस होगा उसके बेनिफिट आपको और ज्यादा होते जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, जी अच्छा मेहरान भाई, जैसे आपने बताया कि मेजर गलती जो है वो स्पीडिंग करते हैं या जी जी जी। एक्सेलरेशन या इंडिकेटर वगैरह करते हैं। अच्छा ये जेंट्स और लेडीज एक ही किस्म की गलतियां करते हैं या आप क्या एक्सपीरियंस है आपका इसमें? देखें, विक्टोरिया में जो बंदे जरा बड़ा कह लें कि एहतियात करके चलाते हैं ना, जैसे फीमेल्स हो गई, वो बड़ी चीजें देख देख कर चलाते हैं। जो न्यू लर्नर होते हैं ना, जी जी। जिनको हमने यहाँ पे गाड़ी चलानी सिखाई होती है, जी जी। वो क्योंकि बहुत केयरफुल होकर चला रहे होते हैं, उन्हें पता होता है हमें गाड़ी तो चलानी आती नहीं है, वो बिल्कुल। बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, एक एक चीज को देख कर चलते हैं, वो अक्सर ही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं। अच्छा। और जिन बच्चों की बहुत अच्छी गाड़ी होती है हाँ जिनको वो आती है पहले से। ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो एक मिस्टेक करते हैं और वही इमीडिएट टर्मिनेशन एरर होती है। ओ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू लर्नर होते हैं ना, वो बड़ी एहतियात एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मोस्टली वो पास कर ही जाते नो हैं। मैटर मेल और फीमेल, लेकिन जो न्यू लर्नर हाँ, डजंट के लिए मैटर, पास हाँ, वो करना पास आसान है जी 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 और जी जो जी। एक्सपीरियंस है उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि बेसिकली आदत जो खराब हो गई है उसको। खराब हो गई, जी 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 जी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। हाँ, बाज इतने अच्छे ड्राइवर होते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये पास कर जाएंगे, लेकिन वो ऐसी मिस्टेक करते हैं ना, बंदा कहता है यार ये आपने क्या कर दिया। और बाज का बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि यार इसने बहुत मुश्किल पास होना है, लेकिन वो पास कर जाते हैं तो तो इतना। अनएक्सपेक्टेडली, हाँ जी। अच्छा अच्छा। ओके ओके। अच्छा। आ, इसके अलावा एक तो आपने ये बताया कि लोग डरते हैं और वो लाइसेंस में में नहीं आते। जी इसके जी अलावा और ऐसी कोई बात जो आप गाइड करना चाहें कि भाई ये करना चाहिए तो आपके लिए लाइसेंस लेना बहुत आसान हो जाएगा? जी जी। दूसरी, अच्छा, एक तो बात यह है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, वहाँ की विक रोड की वेबसाइट के ऊपर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के जो मैनुअल होते हैं ना, जी जी। उसकी भी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है। अगर आप वो जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की वो जो सॉफ्ट कॉपी है ना, वो डाउनलोड करके अगर आप उसके पे पढ़े ना, जब ये हम कोर्स करते हैं तो वो हमें यही चीजें बताते हैं कि आपने बच्चों को ये बताना है कि इस टाइम पे जब ये ब्रेक को टच करें, इंटरनल मिरर लाजमी देखना है, ठीक है। इंटरनल मिरर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना है, राइट करते जब राइट टर्न लेना है, इंटरनल मिरर प्लस राइट मिरर ऐड कर लेना है, लेन चेंज करनी है, साथ हेड चेक ऐड कर लेना है। तो हम्म। ये चीजें सारी उस मैनुअल जो इंस्ट्रक्टर का, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का जो मैनुअल पड़ा हुआ है ना उधर,
उसमें लिखा हुआ है, अगर मतलब ये बच्चे खुद लाइसेंस होल्डर का नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्टर का जो मैनुअल है वो इंस्ट्रक्टर का मैनुअल उधर पड़ा हुआ है, अगर वो खुद ही डाउनलोड करके पढ़ लेना तो उनको एज सच ज्यादा हो सकता है केयरफुल। हमारी जरूरत ही ना पड़े। ओके। हाँ, दूसरी बात है कि जब ये साइन अप करते हैं ना, उसके बाद जब आप टेस्ट बुक कर लेते हैं अपना, तो टेस्ट से हफ्ता 2 हफ्ते पहले आप हैजर्ड टेस्ट भी आपने करना होता है। ओके। और हैजर्ड टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है ना, 1 ईयर होती है। ओके। ठीक है ना? जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उस डेट से लेकर नेक्स्ट ईयर तक आपका 1 ईयर वो वैलिड होता है। तो इसीलिए हम बच्चों को इसीलिए अक्सर कहते हैं, क्योंकि समटाइम्स बच्चे बार बार फेल होना शुरू हो जाते हैं, तो मीनवाइल उनका जो है ना, और फिर वो डिसहार्ट होकर देते नहीं है, और वो फिर साल बाद आते हैं तो वो कहते हैं कि जी अब हमने टेस्ट देना है। जब हम टेस्ट वाले दिन को लेकर जाने लगते हैं ना, पता चलता है उसका तो हैजर्ड टेस्ट ही नहीं हुआ हुआ। ओहो। हालांकि हम उनको बताते भी रहते हैं कि हैजर्ड टेस्ट आपने किया हुआ, वो कहते हैं हाँ हाँ किया हुआ है। तो जब हम उधर लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं इसने साल पहले किया हुआ था। तो काइंडली मेक श्योर कि अगर आपने हैजर्ड टेस्ट बहुत यानी कि 1 ईयर बिफोर किया हुआ तो उसको री अटेम्प्ट करना है। ठीक है ओ, ना? हाँ, वो सिर्फ 1 ईयर तक वैलिड होता है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे पास करना चाहते हैं इजीली जिस टेस्टिंग सेंटर में, यानी कि यहाँ पे कपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन में टेस्टिंग सेंटर हैं, कुछ बहुत बिजी हैं और हम्म, कहीं पे ऑफिसर्स भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। और सबसे इस टाइम जो अच्छे यानी कि क्या इजिएस्ट टेस्टिंग रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर पार्क ऑफ मेल्टन जो है ना, इस टाइम सबसे बेटर है। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर आप डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे हाँ टेस्टर है, कौन कहाँ पे टेस्टर जी, है। आप कहीं पे भी बुक कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर आप इवन के चाहे आप रह जीलोंग रहे हैं हम्म। तो आप यहाँ पे आकर टेस्ट दे सकते हैं, डियर पार्क में, ओ, ब्रॉड मीडो में। ओके। वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे टेस्ट दें, आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। ओके। और दूसरी बात यह कि अगर आपकी एज 21 से कम है ना, हम्म। अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, तो जब आपको रेड पी मिलता है, हम्म। तो इसमें क्या करना होता है आपको, आप पेयर पैसेंजर एक से ज्यादा नहीं बिठा सकते अपने साथ। है ओ, ना? हाँ, जिसकी एज बिटवीन 16 एंड 21 के दरमियान है। हाँ, अगर वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप एक से ज्यादा पीयर पैसेंजर नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसमें वो फिर वो कहते हैं कि डेंजर हो जाता है ना, कि दो दोस्त जो हैं 4-5 छोटी छोटी एज के बैठ जाएं, तो फिर पंप करते हैं कि तेज भगाओ। वो फिर ना उनको उन्होंने कहा हुआ कि आप एक से ज्यादा पीयर पैसेंजर नहीं एज अ फ्रेंड नहीं बिठा सकते ना। अगर तो आपकी फैमिली मेंबर है फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने फैमिली मेंबर्स 2 या 3 हैं, आप उनको स्कूल ड्रॉप करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। मेरा भाई, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू साउथ वेल्स में है, या कोई साउथ जी ऑस्ट्रेलिया में है, कोई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वो जी जी आता है विक्टोरिया आपके पास, तो जी क्या जी वो एलिजिबल है विक रोड का लाइसेंस? जी ऑफ कोर्स। लुक, बास का तो ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि जैसे फर्ज करें वो पहले न्यू साउथ वेल्स में रह कर आ रहे हैं, ब्रिस्बेन इधर वगैरह, फिर एडलेड से होकर आते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी उधर टेस्ट पास किया होता है। ओके। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि एडलेड हो गया आपकी साइड पे हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आपका इवन के ओवरसीज लाइसेंस जो है ना, वन वन ईयर या फ्यू मंथ्स भी पुराना है ना, तो फुल लाइसेंस ही इशू करते हैं। ये सिर्फ विक्टोरिया में रिस्ट्रिक्शन है। ओके। ठीक है ना? बच्चे क्या करते हैं, उधर जाकर टेस्ट देते हैं, फिर इधर को आकर कन्वर्ट करवा लेते कन्वर्ट हैं। करवाते हैं फुल लाइसेंस। हाँ, तो हाँ, अगर तो वो आपने दूसरी स्टेट का कन्वर्ट करवाना है ना, तो वो सिर्फ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। विक रोड से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और बस उन्हें विजिट करें, अपना पासपोर्ट, बैंक कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस ले जाएं, तो हम्म। वो आपको कन्वर्ट करके दे देंगे, इधर का कर देंगे। हाँ, बाकी अगर दूसरे जैसे ओवरसीज लाइसेंस होल्डर हैं, अगर वो इधर आ जाते हैं, स्टेट मूव कर जाते हैं और उनके पास अभी भी ओवरसीज लाइसेंस ही है, तो यहाँ पे आकर टेस्ट दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। भाई, कोई पाकिस्तान से आया है, उसको हम्म, गाड़ी चलाना नहीं आती, तो हम्म। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम कितने लेसन्स लेने चाहिए उसको? अच्छा देखें, मोस्ट प्रोबेबली जो यानी कि यंग ड्राइवर होते हैं, वो विद इन 10 to 15 लेसन गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। 10 to इवन 15 lessons में? हाँ, इवन के खास तौर पर मेरे पास स्पेशली इवन के इंडियन गर्ल्स जो आई थी, हम्म। वो यानी कि बहुत यानी कि अच्छी होती हैं लर्निंग में, क्योंकि उनको रोड सेंस होती है। तो हमारी पाकिस्तानी जरा बहनें जो हैं, वो आपको पता है ज्यादा वो बाहर नहीं निकलती, तो उनको रोड सेंस इतनी नहीं होती। लेकिन
इंडियन गर्ल्स जो होती हैं ना, ऐसी भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने विद इन 4 लेसन 0 से स्टार्ट लिया था और उन्होंने बड़ी जल्दी सीख ली थी। तो अच्छा। हाँ, क्योंकि वो स्कूटी वगैरह भी चलाती हैं, सारा कुछ उनको इतना तो आइडिया होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होती हैं, तो ओके। पास कर जाती हैं। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ टाइम विद इन 15 लेसन जो होते हैं ना, बच्चे सीख जाते हैं और हम टेस्ट जीरो पास टू, कर। अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती तो 15 लेसन जी लेगा। जी, 10 से 15 लेसन मोर देन इनफ होते हैं, अगर वो बच्चा वाकई थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करे ना, सीखने में हो जाता है। तो जी फॉर जी। एग्जाम्पल अगर कोई 21 साल से बड़ा है और पाकिस्तान या इंडिया से आया है, उसके हम्म। पास लाइसेंस नहीं है, वो जीरो से स्टार्ट करता है, तो 10-15 लेसन लेने के बाद उसको एल मिलेगा या उसको पी मिलेगा? नहीं नहीं, एल तो फर्स्ट करें, उनके पास अगर ओवरसीज लाइसेंस नहीं है नहीं है। तो गाड़ी सीखने के लिए ना उनको एल वो तो एल लेना चाहिए, पड़ेगा। वो जिसके जो लिए वो मैंने आपको नॉलेज टेस्ट बताया पास। कि नॉलेज टेस्ट पहले पास करेंगे, फिर वो विक रोड विजिट करेंगे, अपना लर्नर परमिट इशू करवाएंगे, तो हम्म। उसके बाद वो गाड़ी सीखना शुरू करेंगे। कितने ठीक है, ऐसे? 6 महीने में? वो 21? डिपेंड करता है एज पे। अगर उनकी 25 से ज्यादा है तो 3 मंथ, ओ। अगर 21 से ज्यादा और 25 से नीचे हैं 6 मंथ, हम्म। अगर 21 से नीचे हैं तो फिर 1 ईयर। ओके। हाँ, तो इतना मिनिमम होल्डिंग पीरियड करने के बाद वो जैसे अगर तो आप फर्स्ट करें 21 ईयर प्लस हैं, तो बस 10-15 लेसन लें और बस जाकर टेस्ट दे दें, कोई इशू नहीं है। कोई आपने लॉग बुक नहीं मेंटेन करनी। अगर तो 21 ईयर से नीचे है ना उनकी एज, हम्म। फिर आपने 120 आवर्स जो है ना मिनिमम ड्राइविंग भी शो करनी है लॉग बुक पे, और ओके। उसमें इंक्लूडिंग 20 आवर्स नाइट टाइम ड्राइविंग के। अच्छा। जी ओके। जी 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 अच्छा मेहरान भाई, अब ये हमने डिफरेंस भी इसका देख लिया, जी जी ओवरसीज लाइसेंस वाले को क्या बेनिफिट है, जी और जी। जो यहाँ से स्टार्ट करता है जीरो से उसको। अच्छा, एल, फिर ग्रीन पी, फिर पी, फिर फुल लाइसेंस? नहीं नहीं, एक्चुअली होता है एल, रेड पी, फिर ग्रीन पी, और हम्म। फिर जो है, अच्छा फुल लाइसेंस का ये होता है कि फर्स्ट करें, फुल लाइसेंस एक्चुअली ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती उस पे। हम्म। फुल लाइसेंस में आप मैनुअल और ऑटो दोनों चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने एल यहाँ पे लिया ना और आपके पास ओवरसीज लाइसेंस है, ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, हाँ, फर्ज करें आपने टेस्ट ऑटोमेटिक गाड़ी पे दिया ना, तो आपको लाइसेंस पे कंडीशन लग जाएगी ऑटो की। अगर फिर आप ओवरसीज लाइसेंस मैनुअल, नहीं है जी, फिर आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकेंगे। तो? लेकिन फर्ज करें अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस होगा और यहाँ पे आप चाहे टेस्ट ऑटोमेटिक में दें या मैनुअल में दें, जो हम्म। लाइसेंस होगा ना वो आपको फुल ही होगा, यानी कि चाहे आप मैनुअल चलाएं या ऑटोमेटिक चलाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा। अगर तो आपके पास ओवरसीज लाइसेंस नहीं है और हम्म। यहाँ पे आकर आपने टेस्ट ऑटो में दिया, तो फिर आपकी लाइसेंस पे कंडीशन होगी एक ही, मीन कि आप सिर्फ ऑटो चला सकेंगे। अच्छा। अच्छा। हाँ, अगर आपने मैनुअल में टेस्ट दिया है, फिर आप मैनुअल और ऑटो दोनों चला सकेंगे, फिर आपके ऊपर कंडीशन कोई नहीं होती। ओके। इस तो वो कहते हैं। अच्छा अच्छा, रेड पी ग्रीन पी पे ना आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं, डीमेरिट पॉइंट। तो इसीलिए बहुत एहतियात करनी होती है कि अगर आप 5 पॉइंट लूज कर दें तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो फिर आपको दोबारा सस्पेंशन पीरियड रखने के बाद आपको दोबारा री टेस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए, क्योंकि ग्रीन पी और रेड पी पे आपके पास डीमेरिट पॉइंट बहुत कम होते हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात करनी होती है स्पीडिंग और सब सिग्नल्स वगैरह का, क्योंकि फुल लाइसेंस जब आपके पास आ जाता है उस पे आपके पास 12 पॉइंट्स होते हैं, डीमेरिट पॉइंट। ओके, 12। थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। जी जी अच्छा। अच्छा मेहरान भाई, अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आपने जी जी काफ़ी माशाल्लाह बता दिए हैं, तो मैं अपने दोस्तों के लिए आपसे, अगर कोई की मैसेज है कि लोगों को आप देना चाहें कि क्या करना चाहिए, बेस्ट ओपिनियन विथ योर एक्सपीरियंस, तो आप क्या देंगे लोगों को? सर जी, बेस्ट ओपिनियन यही है कि समटाइम्स क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं ना, हम्म। तो बिल्कुल उसी तरह ही चल रहे होते हैं जैसे हम अपने कंट्री में चल रहे होते हैं। हम्म। तो काइंडली एक चीज इंश्योर करें कि आप रोड रूल्स को फॉलो करें, डजेंट मैटर कोई पुलिस वाला है या नहीं है। अगर आपको चाहे स्ट्रीट खाली भी मिली हुई है ना, ये कोई बंदा भी नहीं वहां पे खड़ा हुआ है, अगर वहां पे स्टॉप साइन है ना, जी तो जी काइंडली वहां पे रुकें, 3 सेकंड के लिए रुकें और फिर जाएं। क्योंकि अक्सर ही इन्होंने स्टॉप साइन जो होते हैं ना क्वाइट स्ट्रीट्स में भी लगाए होते हैं। जी जी। और पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो कहीं पे साइड पे होकर खड़े होते हैं, उन्होंने वहां पे हिडन कैमरे लगाए होते हैं। और ओके। जैसे ही आप वो विदाउट स्टॉप किए गुजरते हैं ना, वो उसके ऊपर जो फाइन है वो 3 डीमेरिट पॉइंट्स का है।
ठीक है ना। ओके। बिल्कुल वो उसे ऐसे कंसीडर करते हैं कि जैसे आपने रेड लाइट को क्रॉस की है। तो अच्छा। काइंडली में, हाँ, तो वो क्योंकि एक दो बच्चे को इस तरह हो चुका हुआ, वो कहते हैं यार गलियां बिल्कुल खाली थी, मैंने कहा चलो गुजर जाता हूँ, किसने कोई देख भी नहीं रहा, तो साथ ही आगे पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। तो हाँ। इसीलिए ये ना समझा करें कि गलियां क्वाइट हैं, स्ट्रीट्स क्वाइट हैं, हम निकल जाते हैं, किसने कोई देखना है। तो वो लोग क्या करते हैं, पीछे से भी अगर कोई आपको फॉलो कर रहा होता है ना, वो कहेगा कि यार खाली रोड है, ये रुक रहा है, तो स्टॉप साइन तो फॉलो करें, हर यानी कि साइन रोड मार्किंग को फॉलो करें। वरना पॉइंट्स, जब आप डीमेरिट पॉइंट लेते जाते हैं ना फ्यूचर में, फर्ज करें आपने अगर तो ड्राइविंग रिलेटेड ही कोई जॉब करनी है, कोई हम्म। प्रोफेशनल उसमें फील्ड में जाना है, और इवन के जब आप वीजा वगैरह भी अप्लाई करते हैं ना, अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हुआ हो, आपने इवन के ऑफिस जॉब भी लेनी हो, वो आपसे पूछते हैं कि कभी आपने कोई आपका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल तो नहीं हुआ। तो ये चीज को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि जो बंदा यानी कि रूल्स ही फॉलो नहीं यहाँ पे करता, वो ऑफिस में क्या प्रॉपर यानी कि परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा एहतियात किया करें। और वैसे भी जितनी आपकी अच्छी ड्राइविंग हिस्ट्री होती है, तो ये आपका शो करता है कि आप कितने यानी कि अच्छी एज ए गुड सिटीजन, हाँ, यानी कि डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन बंदे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस है, आते साथ ही आपने लर्नर नहीं इशू करवा लेना। अगर आपने लर्नर इशू करवा लिया ना, फिर आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे, ठीक है ना। हाँ, ओके ओके। क्योंकि अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस है और आप आते साल लर्नर भी जाकर इशू करवा लेते हैं, तो फिर आप एज ए लर्नर ही चलेंगे, यानी कि आप फिर अकेले गाड़ी नहीं चला सकेंगे। अकेले नहीं चला सकते, पहले हाँ, पहले बंदा गाड़ी चलाए, थोड़ी जी जी जी, नॉलेज टेस्ट अपना कर लें, लेकिन लर्नर ना इशू कर ले। करवाएं। जी जी जी। ओके। हाँ, तो इस तरह। और फिर दूसरी बात यह है कि जब ओवरसीज लाइसेंस होल्डर वाला होता है ना, जब आप ये नॉलेज टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, हम्म। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपनी ओवरसीज लाइसेंस वेरिफिकेशन की डेट बुक करनी है, ठीक है। और उसके लिए भी 15 to 20 डेज का टाइम पीरियड चल रहा है। तो बेटर यह है कि आप जो है ना नॉलेज टेस्ट करके अपना जो है ना ओवरसीज लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए डाल दें। वो फिर जब भी डेट आएगी कर लें। वो अगर आप वेरीफाई किसी, कौन करता है? सॉरी। सॉरी, वो वेरीफाई विक रोड वाले ही करेंगे। क्विक वो रोड आपको, वाले खुद वेरिफिकेशन जी कर। जी, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, कोई भी ऑफिस में ले लें और उधर चले जाएं जिस डेट को आपने अपॉइंटमेंट लिया। अपना पासपोर्ट, ओवरसीज लाइसेंस, बैंक कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस साथ ले जाएं, तो हम्म। वो आपको वेरीफाई कर देंगे। अगर फर्ज करें कोई बच्चा कहता है कि यार मैंने अर्जेंट करवाना है, तो फास्ट ट्रैक पे अगर उसने करवाना है ना, तो उसके लिए ये होगा कि अगर आपने नॉलेज टेस्ट घर में कर लिया ना, तो हैजर्ड टेस्ट ऑफिस में बुक करें, चाहे नॉलेज टेस्ट ऑफिस में बुक कर लें इन पर्सन। आजकल तो क्योंकि आप ऑनलाइन कर सकते हैं नॉलेज टेस्ट और हैजर्ड टेस्ट, हम्म। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो 20-25 दिन जो है वेरिफिकेशन का मैं वेट नहीं करना चाहता ना, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपना नॉलेज टेस्ट इन पर्सन ऑफिस में जाकर देंगे ना, तो वो सेम डे ही आपका ओवरसीज लाइसेंस भी वेरीफाई कर देंगे। ओके। हाँ, अगर तो आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा वेट नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी से वेरिफिकेशन भी हो जाए, साथ ही मैं अपना टेस्ट भी बुक करूं और साथ ही मैं पास करके फारिग हो जाऊं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन पर्सन अपना टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस है ना, तो आप आकर नॉलेज टेस्ट कर लें अपना, और अपना ओवरसीज लाइसेंस वेरीफाई करवा के रख लें। फिर जैसे ही आपका महीना 2 महीने रह जाएं, आप अपनी टेस्ट डेट बुक कर लें। टनल लेकर और अपनी टेक्स्ट बुक जी करेंगे। जी जी जी, ताकि बजाय कि लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहें। ओके ओके। हाँ, बहुत बहुत और वैसे शुक्रिया। भी और वैसे भी जो है ना ओवरसीज लाइसेंस होल्डर जो यहाँ पे आते हैं, वह अच्छे ड्राइवर होते हैं। ऐसी ओके। बात नहीं है कि कोई बंदा पास घबराना, हो ही नहीं मतलब सकता। घबराना हाँ, नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस नर्वस नहीं होना। वो घबरा। बच्चे टेस्ट में इतना नर्वस होते हैं। अब एक दफा एक इंडिया से लड़का था, वो तकरीबन दुबई में ऑलमोस्ट 7 इयर्स रहकर आया हुआ था। इंडिया का लाइसेंस था उसके पास, दुबई का लाइसेंस था। यकीन माने टेस्ट में, सर्दियों के दिन थे, ऐसे कांपना शुरू हुआ है। तो अच्छा। मैंने कहा यार क्या हुआ है, कहता है यार मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता। तो जब ऑफिसर हमारी गाड़ी में आकर बैठा है ना, तो कहते हैं यार इसे क्या हुआ है, इसे पानी पिलाओ। मैंने कहा वो बस नर्वस है। तो वह बस उस ऑफिसर ने उस पर थोड़ा सा तरस खाया, लेन चेंज वगैरह जरा जब थोड़ी सी ट्रैफिक कम थी उस वक्त करवाई, क्योंकि उन्हें होता है ना कि हमारी भी तो सेफ्टी होती है ना। जी जी तो जी। वो बेचारा उससे इतना डर गया कि कहीं मार ही ना दे किसी को। तो ओ। बार पास हो गया। मैंने कहा यार तुम ऐसे ही डर रहे थे। अच्छा। तो ये नर्वस नहीं होते। अगर तो आप नर्वस होकर गाड़ी चलाएंगे ना, तो डेफिनेटली
अगर आप चाहे जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर ना कुछ ओवरलुक करेंगे और फेल बंदा हो जाता है। हाँ। हाँ, तो नर्वस नहीं होना और रिलैक्स रहकर गाड़ी चलाएं, पास हो जाएंगे। और ये जो ओवरसीज लाइसेंस होल्डर होते हैं ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि चाहे विद इन 1 और 2 मंथ्स टेस्ट देकर फारिग हो जाए, क्योंकि यही बच्चे जब विक्टोरियन लाइसेंस मिनिमम 6 मंथ गुजर जाएगा ना, उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे टैक्सीज या दूसरी कमर्शियल गाड़ियां वो चला सकते हैं उस पे। ओके। क्योंकि टैक्सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ ओल्ड विक्टोरियन लाइसेंस रिक्वायर होता है। और दूसरी बात है, एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन बच्चे करते हैं, जो स्पेशली इंडिया के जो बच्चे होते हैं, फिर पाकिस्तानी तो खैर कम ही करते हैं, लेकिन इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर पूछते हैं, जब उनका टेस्ट पास हो जाता है तो कहते हैं यार मैंने अब ट्रक का लाइसेंस लेना है, तो ट्रक के लिए मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो उसका आंसर ये है, ट्रक के लाइसेंस के लिए जो आप एचआर का HR की बात करें या वो जी, बी- एचआर की, जी जी, एचआर की। पहले ये ये वाला ये तो कार इसको लाइसेंस हो गया ना। CL ये कहते तो हैं ना इसको? जी जी, जी जी, ये कार लाइसेंस हो गया। इसको CL कहते हैं ना? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल कह लें। DL, वो अच्छा। जो एचआर होता है ना, जी जी। उसमें ये होता है कि जब आप टेस्ट पास कर जाते हैं, और अगर फर्ज करें आपका इंडियन लाइसेंस या पाकिस्तानी लाइसेंस 3-4 साल पुराना है और आपने वो वेरीफाई करवाया हुआ है, तो उसके बाद टेस्ट पास करने के बाद आपके आपके पास एक ऑप्शन होती है एग्जम्पशन फॉर फॉर एचआर लाइसेंस। तो ओके। आप यहाँ पे दो फॉर्म है, एक है एचआर एग्जम्पशन के लिए जब आपके पास ओवरसीज लाइसेंस मोर देन 1 ईयर ओल्ड होता है। उसमें ओके। आप उनको कहते हैं कि क्योंकि आपने हमारा ये ओवरसीज लाइसेंस जो है वेरीफाई कर लिया और इसे एक्सेप्ट किया, तो आपने हमें ये विक रोड का जो है आपने लाइसेंस दिया है जी जी। विक्टोरिया का। तो उस सूरत में क्या करते हैं, आप एग्जेम्पशन अप्लाई करते हैं, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम आपके उस ओवरसीज लाइसेंस का जो टाइम है ना, उसको हम्म। कंसीडर कर लेते हैं एज ए 1 ईयर टाइम। तो आपको अच्छा। एग्जाम दे देते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट एचआर के HR। लिए, जी जी, डायरेक्ट आप फिर ना एचआर का टेस्ट, उसके लिए डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनके पास जाना होता है, वो खुद ही टेस्ट लेते हैं, उसमें आपके पास विक रोड का ऑफिसर नहीं बैठता, वो वही कंपनी थर्ड पार्टी कर रही होती है। अच्छा। जी जी जी, उसमें फिर वो नहीं साथ जाते ऑफिसर्स। अच्छा। जी 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 बहुत बहुत जी जी, शुक्रिया मेहरान भाई, आपने कोई इशू नहीं, कोई इशू नॉलेज नहीं। की। इंशाल्लाह ताला इस आपके इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों को जो है वो फायदा होगा। जी जी, बहुत हाँ, शुक्रिया। और जी जी, मैं अगर किसी को मैं जैसे अपनी कोई लिंक डाल दूंगा इसमें। जी जी। हाँ जी जी, कोई अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हो, वो आपके लिंक के नीचे टाइप कर दे, वो मैं फिर आंसर जी जी। कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, मेहरान भाई का जो है ना वो इंस्टीट्यूट है अपना, इम्पेरियल ड्राइविंग लाइसेंस। जी जी, इंपीरियल ड्राइविंग स्कूल, जी जी। जी। तो किसी को भी अगर लाइसेंस चाहिए तो प्लीज़ मेहरान भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं नंबर जो है वो नीचे लिंक में डाल दूंगा। प्लीज़ मेरा थैंक जो यूट्यूब का चैनल है वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन हो, और आपको अगर कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसी वक्त पता चल जाए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।